ज्ञान प्राप्ति इस गूगल मीट में आप सभी साधक मित्रों का स्वागत है। ज्ञान में एक सहजता, एक समझ स्थापित होती है ताकि ध्यान अपने आप सहज हो जाता है। भीतर की चेतना, हमारी जो स्वयं की आत्मा है, जो सर्वव्यापी परमात्मा का अंश, एक सबसे महत्वपूर्ण धारणा जो वेदांत की है, सर्वव्यापी परमात्मा ब्रह्म, वो माया से इस जगत का उत्पन्न करते हैं, लालन पालन करते हैं, लेकिन माया से। जैसे ही ब्रह्म की, परमात्मा की माया है, उसी तरह से जीव की अविद्या है। ये सारी बात जानने के लिए भगवत गीता का 7वां अध्याय बहुत ही महत्वपूर्ण है। भगवान ने यहाँ पर कुछ ऐसे रहस्य हमारे सामने रखे हैं कि साधक जो है, मनुष्य जो है, वो ये समझकर मूल बात क्या है, मूल बात क्या है, वो भली बात ही समझ सकता है। फिर जब भी वो संसार के साथ व्यवहार करेगा तब वो ये समझ जाएगा, और जब ज्ञान में, ध्यान में होगा तब भी वो अपनी ये बात समझ जाएगा कि आसपास की जो प्रकृति है, वास्तव में जो कुछ भी दिखता है, हमें आँखों से दिखता है, कान से हम सुनते हैं, नाक से सूंघते हैं, टेस्टिंग, हियरिंग, ये सब जो सेंसेस है ना, वो वास्तव में एक प्रकृति है। और उनके भीतर जो अनुभव करता है वो चेतना है। उस अनुभवकर्ता में रहना, उस परमात्मा में रहना, यही ज्ञान और ध्यान है। इनके लिए सारे प्रयास हैं। हम जो नाम स्मरण करते हैं, जप करते हैं, कीर्तन करते हैं, क्यों करते हैं? मन को शांत करना। मन को शांत क्यों करना? मन शांत होते होते उनमें एकरूप हो जाए। उनमें एकरूप क्यों होना? क्योंकि जहाँ से हम अलग हुए हैं, ये मेन फंडामेंटल नॉलेज है। अगर बाहर से ये कह दिया जाए कि इसका ध्यान करो, वो ध्यान करो, तो साधक में संशय होगा कि क्यों ध्यान करें, इस तरह से क्यों बैठे, इनसे क्या फ़ायदा होता है। लेकिन यहाँ तो एक मूल बात जो है, बेसिक नॉलेज है, वो बताया गया है कि भाई आप सर्वत्र व्याप्त चेतना के अंश है, सेल्फ कॉन्शियसनेस, परमात्मा के अंश। भक्त जो भी कहे, भक्त इसलिए कहा गया है क्योंकि हम भले उनके अंश हो, लेकिन है तो अंश। जैसे सागर है, उनकी एक बूंद है, तो ये बूंद में न्यूनतमता है। भले उनके जो संस्कार, उनका जो स्वरूप है, उनमें जो लाक्षणिकताएं हैं, वो सागर के पानी जैसी ही है, लेकिन जो विशालता के रूप में अगर देखें तो सागर बहुत विशाल है, अनंत है, और बूंद है वो एक सीमित है। लेकिन इसे बूंद किसने बनाया? यहाँ भी ज्ञान का प्रश्न उत्पन्न होता है। इसलिए ऐसा कहा गया है ज्ञान में कि बंधन भी नहीं, मोक्ष भी नहीं। इसे बूंद इसने बनाया कि जहाँ घेरा है। अगर बूंद को सागर में फिर से डाल दे तो बूंद सागर ही बन जाती है। तो जब हम मन से, जब चेतना मन के साथ, इंद्रिय के साथ, विषयों के साथ और इस शरीर के साथ एकरूप हो जाती है, तब ये जीव उत्पन्न हो जाता है। शरीर के साथ बाह्य शरीर का नाश होने से भी उनका नाश नहीं होता, क्योंकि लिंग शरीर के रूप में वो
बरकरार रहती है, एक शरीर से दूसरे शरीर तक हो जाती है। ये सभी बातें समझने के लिए परमात्मा भगवद गीता में 7वें अध्याय में पुरुष और प्रकृति, बहुत ही प्राचीन ज्ञान है पुरुष प्रकृति का, सांख्य शास्त्र। भागवत में सांख्य शास्त्र का बहुत ही सुंदर तरीके से वर्णन है। मूल बात क्या है, भागवत का हम भागवत कथा जब सुनने जाते हैं या भागवत कथा कहीं पर कही जाती है, तब उसमें जो ज्ञान है उनके बारे में हम बहुत ज़्यादा चर्चा नहीं करते। उनका भी एक कारण है, उनका एक ये कारण है कि ये मानना है कि भक्ति में भगवान के गुणगान गाने से, स्वरूप चिंतन से ज्ञान अपने आप उत्पन्न होता है। ये इनकी एक पूर्व धारणा है। भागवत में ये बात पूर्ण रूप से लिखी है। हम भागवत के बारे में समझेंगे तब ये बात यहाँ पर सश्लोक रजू करेगी। भागवत में ये बात है कि जो भक्ति के माध्यम से ये ज्ञान उत्पन्न, लेकिन यहाँ प्रश्न क्या होता है, वो भक्ति कैसे होनी चाहिए। चारों ओर अलग अलग प्रकार के नियम होते हैं, क्योंकि प्राप्त करना जो है ना वो थोड़ा सामान्य व्यक्ति के लिए कठिन हो जाता है। क्यों कठिन हो जाता है? क्योंकि इतने लंबे समय से ये संस्कार गड़े हुए हैं, उस संस्कार से ऊपर उठना इतना सहज नहीं होता। केवल शाब्दिक ज्ञान से नहीं, अनुभव करने के लिए साधना, ध्यान आदि करना होगा। समझ, सबसे पहले एक समझ स्थापित करे, ज्ञान ये कहता है। तो भक्ति भाव से ये ज्ञान उत्पन्न होगा, लेकिन भक्ति भाव से ज्ञान नहीं उत्पन्न हुआ तो क्यों नहीं उत्पन्न होता है? इसलिए उत्पन्न नहीं होता कि भगवान ने भक्ति अव्यभिचारिणी करने के लिए कहा है। अव्यभिचारिणी का मतलब ये परमात्मा के सिवा किसी पर मन नहीं जाना चाहिए। अगर ऐसा कोई व्यक्ति करे तो स्वाभाविक है, बहुत ही सामान्य बात है कि अन्य कोई जगह पर ध्यान ना जाए और परमात्मा में रहे, और सभी जगह पर परमात्मा है ऐसा ही चिंतन करता रहे, तो धीरे धीरे वो नाम और रूप से हटते हटते अपने स्वस्वरूप में लीन हो जाएगा। तो ये उनकी एक पद्धति है, अलग अलग पद्धतियाँ। कोई ये कहता है, योग कहता है कि कोई एक मंत्र में ध्यान करो, कोई एक स्वरूप में ध्यान करो, इस तरह से आगे बढ़ो। भक्ति में कोई स्वरूप चिंतन करना है, भगवान जिसे प्राप्त करना है उसे भजना है, उनके बारे में सोचते रहना है। कीट भ्रमर, जैसे भ्रमर है ना, वो कीट है ना, वो भ्रमर का चिंतन करता है, क्योंकि भ्रमर इनके आसपास, इसके आसपास घूमता रहता है, तो उसे डर लगता रहता है और वो भ्रमर हो जाता है। ऐसा प्राचीन वेदांत में एग्जाम्पल है। तो जिनका हम चिंतन करेंगे, इसीलिए ये ज्ञान ध्यान चलाते हैं ना। अगर नियमित रूप से ध्यान करते रहे, चिंतन करते रहे, तो धीरे 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 ऐसी एक सर्किट बनती जाएगी भीतर। जो जो हम देखते, सुनते, सोचते, उनके संस्कार गड़ेंगे। वो संस्कार पुराने संस्कार को बाहर लाएंगे। ये तो बहुत स्वाभाविक है। आज जो हमने सोचा, आज हम सोच रहे हैं, वर्तमान में जो देख रहे हैं, सोच रहे हैं, सुन रहे हैं, वो फिर से रिवाइंड होगा। पहले के जो संस्कार है ना, वो फिर से बाहर आने लगे। और धीरे धीरे व्यक्ति इसमें इतना लिप्त हो जाता है, ज्ञान हो उसमें भी लिप्त होता है, ध्यान में भी लिप्त होता है, निम्न विषय में लिप्त होता है। ये भी है, ऐसी बात नहीं है। ये तो एक ब्लैंक पेपर जैसा है। मन तो उसमें जो डालो वो स्मृति को खींचता है और धीरे धीरे हमें उनमें गिरता जाता है, हम उनमें लिप्त हो जाते हैं। तो भगवद गीता के 7वें अध्याय में भगवान कहते हैं, मया सक्त मनः पार्थ।
योगम युजन मद आश्रयः असंशयम समग्रम माम यथा ज्ञास्यसि तत्शृणु। परमात्मा क्या कहते हैं? मेरे में आसक्त मन वाला। सबसे पहली बात मुमुक्षत्व की है। मुमुक्षत्व की बात इतनी महत्व की है, सभी जगह पर होती ही है, क्योंकि इच्छा ही नहीं है तो क्या होगा? परम तत्व को जानने की, परम तत्व में रहने की। अगर विषय में ही रममाण रहता है जीव, तो उन्हें ऐसी सोच उभर के आती ही नहीं। या तो विषय की इंद्रियां क्षीण हो जाए तब ऐसा विचार आता है। ये है कि भाई चलो विषय की इंद्रियां जो है वो क्षीण हो गई, कोई रोग आ गया, ये सब कुछ हो गया, शरीर क्षीण हो गया, ऐसा हो गया कि व्यक्ति को धीरे धीरे वैराग्य आने लगे। लेकिन जब सभी इंद्रियां विषय भोगने के लिए लालायित शक्तिमान है, ये समझे आप, सभी इंद्रियां विषय भोगने के लिए शक्तिमान है। अगर कोई व्यक्ति मीठा खा ही नहीं सकता, अगर कोई व्यक्ति मीठा नहीं खा सकता, तो वो व्यक्ति मीठा खाएगा नहीं, और उसे हम ऐसा नहीं कह सकते जैसे त्याग कर दिया। वो खा नहीं सकता, अगर खाना चाहता है लेकिन वो खा नहीं पाता। तो यहाँ पर एक लो जलनी चाहिए, एक ज्योत जलनी चाहिए भीतर से मुमुक्षुत्व की, कि हाँ अनुभूति करनी है। और ये लो अगर युवा अवस्था में जगे तो बहुत महत्वपूर्ण है और प्रशंसनीय है, क्योंकि इस अवस्था में शरीर, मन, इंद्रियां बलवान होती है भोग करने के लिए। बाह्य विषय, बहिरंग, बाह्य जगत में जाने के लिए ये रममाण रहती है, इतनी लालायित रहती है, प्रलोभित रहती है। उस समय अगर ज्ञान ध्यान में इंटरेस्ट आए तो उसे मुमुक्षुत्व, ज़्यादा तीव्र मुमुक्षुत्व कहते हैं, और उनका परिणाम भी बहुत ज़्यादा होता है, बहुत ज़्यादा होता है उनका परिणाम। क्यों? उनका कारण भी है, क्योंकि उस समय इंद्रिय भोग में रममाण रहने के लिए प्रबल थी, शक्तिमान थी, फिर भी व्यक्ति मुमुक्षुत्व के कारण उन पर लगाम रख के ऊपर उठ गया। तो आने वाले समय में, आने वाले लिंग शरीर में जब उनको ये इस वाला शरीर मिलेगा, तब वो जो उनके संस्कार थे ऊपर उठने के, वो जैसे थे वैसे के रहते, या उनको ऐसा शरीर मिलता है कि जहाँ पर वो अपनी साधना जहाँ से छोड़ी थी वहाँ से शुरू कर सके। परमात्मा ये भी कहते हैं योग भ्रष्ट आत्मा। कोई व्यक्ति ने साधना अधूरी रख के चला गया, उसे ब्रह्मानुभूति पूर्ण रूप से नहीं हुई, आत्म साक्षात्कार नहीं हुआ, तो आने वाले समय में, आने वाले जन्म में उसे ऐसा जन्म मिलता है कि जहाँ वो अपनी छोड़ी हुई साधना वहाँ से शुरू करेगा। ये नाश होने वाले संस्कार नहीं है, क्योंकि ये मूलभूत संस्कार है। जैसे हम खाना खाते हैं, पानी पीते हैं, पीड़ा होती है, भय लगता है, ये सब जैसे हमारे साथ बंधे हुए हैं ना। आप देखिए पशु में भी है, पशु को भी प्यास लगती है, भूख लगती है, विषय भोग की इच्छा होती है, डर लगता है। आप कोई छोटी सी चींटी के पीछे उसे उनके पास अंगुली ले जाए, वो भागेगी इधर से उधर, उसे डर लगता है, उसे भी जीवन जीना है। तो यहाँ पर मनुष्य, ये जो साधना के संस्कार है वो इनकी कैटेगरी में आते हैं, इनबिल्ट, नाश होने वाले की कैटेगरी में आते हैं। बाह्य संस्कार नहीं है केवल। ऊपर उठना ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। स्वरूप में लीन होना, दिव्य चिंतन
अपने मन इंद्रिय विषय से ऊपर रहकर दृष्टा भाव में रहना, ये भी महत्वपूर्ण है। भक्ति भाव में रहना, भगवत भाव में, ये भी महत्वपूर्ण है। उसी तरह से योग में जो समाधि है वो भी इनके अनुरूप है। तो अलग अलग विभाग में, अलग अलग मार्ग में मुमुक्षत्व की बहुत कीमत है। परमात्मा भी कहते हैं मयासक्त, मेरे में आसक्त मन वाला। देखो, सबसे पहले परमात्मा में आसक्ति होनी चाहिए। समझ, मुझे प्राप्त करना है। योगम युजन मद माम समग्रम यथा संशय, योग युजम मद आश्रय। योग का अभ्यास करते रहते हैं, योग है ये। योग का मतलब है मिलन, जीव और ब्रह्म का मिलन। जो बूंद है वो सागर में मिल गई। बूंद को सागर में मिलना है, क्योंकि सागर, अगर बूंद अलग रह गई तो क्या होगा? बूंद में कचरा, वो मिट्टी सब मिल जाएगा, धीरे धीरे वो मलिन हो जाएगी। क्योंकि उन्हें सागर की जो विशालता है उनके साथ उनका संपर्क टूट गया। वो जितना ज़्यादा उनका संपर्क टूटा उतनी मलिनता बढ़ती जाएगी। इसलिए ज्ञान ध्यान है। ज्ञान ध्यान करने का मतलब ही क्या है? परमात्मा का स्वरूप चिंतन करने का मतलब क्या है? प्रत्येक वस्तु का ध्येय है। ये फिजूल की करने, एक भाई गुरु ने कहा है हम करते रहते हैं, ऐसी बात नहीं है। इनका कोई ना कोई एक पॉइंट ऑफ व्यू होता है, एम होता है, क्या प्राप्त करना है ये पहले समझे, वरना ये यांत्रिक क्रिया हो जाएगी, यंत्रवत। सुबह उठे, आंखें बंद की, कर लिया, फिर पूरे दिन इधर उधर मन भटकता रहता है। अगर समझ स्थापित है, अगर समझ गए कि मुझे पूर्णत्व में लीन होना है, मुझे उनके साथ एक रूप होना है, अगर ये ध्येय मन में सिद्ध हो गया तो बहुत स्वाभाविक है, व्यक्ति भटकेगा नहीं। उनके प्रत्येक कदम कोई एक प्रॉपर दिशा में चलेंगे। तो यहाँ परमात्मा कहते हैं कि मेरे आश्रय मया सक्त मन पार्थ योगम युजन मद आश्रय असंशयम समग्रम माम। अब देखो, संशय रहित, एक ये बहुत ही इतनी लगती है सरल, लेकिन बहुत ही महत्वपूर्ण बात है ये शंका का निवारण। मैंने बहुत बार ऐसा देखा है, साधक लंबे समय से आशंकित रहता है, बहुत आशंकित रहता है। सबसे पहले उसे ऐसी शंका बार बार उत्पन्न होती है। आगे जितना आगे बढ़ता है उतनी शंका ज़्यादा बढ़ती है। उसे ऐसी शंका होने लगती है कभी कभी तो कि ये जो ज्ञान है, ये जो बुक्स में लिखा हुआ है, ग्रंथ में लिखा हुआ है, वो सब वास्तव में है ही नहीं। ऐसी शंका उत्पन्न होती है। क्यों होती है शंका? शंका बहुत उत्पन्न होती है। जो गुरु कह रहे हैं, जो परमात्मा कह रहे हैं, उसमें बहुत शंका उत्पन्न होनी, इनसे भटकाव आएगा, इनसे बहुत सारा समय और शक्ति का व्यय होगा, ये भी है। क्योंकि जैसे ही शंका उत्पन्न हो, मन इतना अशांत, उद्विग्न हो जाता है कि उनमें फिर से एक रूप करना बहुत समय ले लेता है। मान लीजिए शंका उत्पन्न, ये है ही नहीं, तो कोई व्यक्ति शंका करता है तो वो शंका करता है, वो तो स्वयं है, समझे आप। जो व्यक्ति जो कुछ करता है वो स्वयं है। मान लीजिए मैं शंका करने लगा ये सब झूठा है, तो झूठा है, मन फिर वो मानने लगा। फिर जो हम मन के साथ जुड़े तो हम ये मानने लगे, तो उनमें हम एक रूप नहीं हो पाएंगे। हालांकि शंका करनी जरूरी है, कहीं कहीं पर ऐसी बात भी नहीं कि अंधश्रद्धा रखे या आंखें मूंद कर सब कुछ स्वीकार कर ले। लेकिन जो प्रमुखगत सिद्धांत है योग के, भगवत गीता के, वेदांत के,
उन पर हमें पूर्ण रूप से विश्वास रखना चाहिए, तभी हमारी साधना आगे बढ़ पाएगी। अगर उनमें शंका होती रहती है तो उनका कोई मतलब नहीं है, क्योंकि विश्वास, ये जो ज्ञान है, ध्यान है, धर्म है, धर्म में भी श्रद्धा से ये होता है। श्रद्धा से क्यों होता है? क्योंकि श्रद्धा उत्पन्न हो तब हमारा पूर्ण अस्तित्व उनमें एकरूप होने के लिए तैयार होता है, वरना हम अपना घेरा पकड़ के रखे हैं। देखो शंका वाले व्यक्ति है ना, वो क्या करते हैं, अपना घेरा पकड़ के रखते हैं। नहीं 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 नहीं, ये सच नहीं है, मैं ये मेरा सच है, मेरा सच। अरे ये तो झूठ होगा, तो किसने देखा है? ये बात भी है। हाँ, एक बात है, शंका उत्पन्न होने का कारण ये भी है कि अनुभूति नहीं हुई। अनुभूति होती तो शंका चली जाती, और अनुभूति इसलिए नहीं होती है कि वो शंका होती है। विष चक्र है ये। शंका होती है इसलिए अनुभूति नहीं होती, और अनुभूति नहीं होती इसलिए शंका दूर नहीं जाती। उनका उकेल क्या है? उकेल ये है कि आंखें बंद करके आगे बढ़ते जाए। प्रमुख गत ग्रंथ है ना, उन पर, गीता जैसे है, फिर युग शिष्ट रामायण है, उपनिषद है, ऐसे ग्रंथ जो है ना, उसमें जो ब्रह्म निरूपण लिखा है, योग है, वो एक शाश्वत सत्य है। और उसमें ऐसी कोई बात नहीं है कि जो बात कोई एक घेरे को ज़्यादा बलवान बनाए। मतलब कि ये जगत में कोई स्वार्थपूर्ण बात हो, ऐसी बात नहीं। एक सहज रूप से ज्ञान है कि भाई ये परमात्मा है, और ये आजकल साबित भी, प्रूफ भी हो गया है। अब देखें, हमारा वेदांत का जो ज्ञान है ब्रह्म का, वो धीरे धीरे विज्ञान को समझ में आने लगा है। आइंस्टाइन ने भी यही कहा था, सापेक्षवाद। ये क्या है? दृष्टा दृश्य। हम जहाँ देखते हैं वहाँ जगत उत्पन्न होता है। आज की नई ये अपडेट है विज्ञान में, जगत वहाँ उत्पन्न होता है जहाँ हम देखते हैं। जो कुछ हम देखते हैं वहाँ जगत उत्पन्न होगा। अगर कोई व्यक्ति वहाँ नहीं देखे तो क्या होगा? हाँ, ये बात है। आज हम देखे, सोचे कि पृथ्वी ग्रह है, मंगल है, सूर्य है, चंद्र है, इतना हमने देखा। अब इनसे भी ज़्यादा बहुत है ब्रह्मांड में, ऐसी बात नहीं है। ऐसे लाखों सूर्य हो सकते हैं, लाखों पृथ्वी हो सकती है, लाखों चंद्र हो सकते हैं। क्या कुछ नहीं हो सकता इस ब्रह्मांड में? उसे तो हमने देखा ही नहीं, तो क्या होगा? उनका क्या होता होगा? तो जब देखते हैं तब वो जगत हम में भीतर उत्पन्न होता है, वरना तो वो है ही अनंत है। बस एक ही शब्द है, 3 वर्ड्स वाला, अनंत है। अनंत है, व्याप्त है। इतने शब्द में हम कह दे और शांत हो जाए तो संशय रहित, ज्ञास्यसि तत्सृणु, सुनो वो अब तुम सुन। मेरे में आसक्त मन वाला, मेरी संपूर्ण जो विभूति है, जो पूर्ण रूप से सर्व जगत पर व्याप्त है, जो दिख रहा है, ये क्या है? ये परमात्मा समझा रहे, ये क्या है? इसलिए 7वां अध्याय बहुत महत्वपूर्ण है। प्राकृत जो सांख्य शास्त्र है, सांख्य शास्त्र है ना, वो एक एक बात अलग अलग करके समझाता है हमें। ये प्रकृति का है, ये इंद्रिय है, ये मन है, ये बुद्धि है, ये सब समझाता है। 5 ज्ञानेंद्रिया, 5 कर्मेंद्रिया, मन बुद्धि अहंकार, ये सब सांख्य शास्त्र का है। वेदांत कहता है ये सब भ्रमणा है, लेकिन सांख्य शास्त्र ये समझाता है कि भाई भले भ्रमणा हो, लेकिन प्रकृति है, परमात्मा की प्रकृति है, तो प्रकृति को समझना चाहिए। प्रकृति से ऊपर उठने के लिए प्रकृति को समझना चाहिए। अगर हमें सामने वाले तट पर जाना है तो जो बीच में पुल है उसे पार करके जाना है। लेकिन सामने चले गए फिर उस पुल का कोई काम नहीं है। लेकिन जब तक सामने नहीं गए
तब तक तो अगर पुल पे नहीं जाएंगे तो नदी में डूब जाएगी। नदी में चलते चलते जाएंगे तो नदी बहुत गहरी है, हमें तैरना नहीं आता है, तो पुल पर ही जाना होगा। तो इस प्रकृति के माध्यम से हम ऊपर उठ सकते, क्योंकि प्रकृति के माध्यम से ऊपर उठ सकते हैं उनका मतलब क्या हो, ये तो शंका होगी फिर से। ये इसलिए इस तरह से हम कर सकते हैं कि मान लीजिए शरीर अच्छा नहीं, तो हमारा जो शरीर है वो निर्बल है, निर्बल मतलब मान लीजिए उनमें संकल्प शक्ति नहीं है, हम कुछ ना कुछ अधिक खाते रहते, ये सब जो नियम का पालन नहीं करते, कुछ भी हो और हमें बहुत तकलीफ हो रही है, तो हम ध्यान ज्ञान का अनुसरण कैसे कर सकेंगे? उसे पढ़ भी नहीं पाएंगे, उसे समझ भी नहीं पाएंगे, क्योंकि हमारा मन इतना विचलित रहता है शरीर की सोच में कि अरे मुझे आज ये हो गया, आज वो हो गया। तो ये प्रकृति है, प्रकृति के माध्यम से ब्रह्म को जानना है, क्योंकि मन भी प्रकृति का भाग है, सभी इंद्रियां प्रकृति के भाग है, कान है, आँख है, नाक है, जीवा है, त्वचा है, गुदा है, उपस्थ है, ये सब प्रकृति के भाग है। हमारे शरीर में जो ब्लड है, ये सब हमारा पूरा शरीर, स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर, ये सब प्रकृति है। और बाह्य प्रकृति तो हम सब देखते ही है परमात्मा के। ज्ञानम ते हम सविज्ञानम इदम वक्ष्यामि अशेषतः यज ज्ञात्वा नेह भूयो अन्य ज्ञातव्यम अवशिष्यते। अब देखो क्या बात है, ये बहुत बड़ी बात कह दी। ये ज्ञान की महत्ता है। परमात्मा कहते हैं कि इस ज्ञान को जानने के बाद देखो कितना बड़ा ज्ञान होगा, दूसरा कुछ जानने के लिए बाकी रहेगा ही नहीं। भूयो अन्य ज्ञातव्यम अवशिष्यते, ज्ञातव्यम न अवशिष्यते। देखो ज्ञातव्यम न अवशिष्यते, कुछ जानने को बाकी नहीं रहेगा। ये ज्ञान कैसा है, कुछ बाकी ही नहीं रहेगा। एक बार उसे जान लिया, अनुभव में ला लिया, समझ लिया, फिर दूसरा कुछ नहीं है। और ये ज्ञान भी कैसा, सविज्ञानम। देखो एक एक शब्द भगवद गीता में है ना, वो अगर छूट जाए तो मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाए। सविज्ञानम, परमात्मा कहते हैं सविज्ञान सहित ये ज्ञान है। ये ज्ञान ऐसा ज्ञान नहीं है, ये कोई कल्पना नहीं है। आज हमने एक स्टोरी शुरू की, एक राजा था, उनकी एक रानी थी, उनके 2 बेटे थे राजकुमार, फिर उनके राज्य में बहुत बड़ा संकट आया। ये सब कहानियाँ हो गई, ऐसी बात नहीं है, ये कोई कपोकल्पित नहीं है। परमात्मा ने ये जो सब विज्ञानमय, मतलब ये अनुभव करने वाली बात है, उनका अनुभव होता है। ज्ञान और विशेष ज्ञान, ज्ञान विज्ञान। विज्ञान क्या है, हम देखो विज्ञान, आजकल विज्ञान हम कहते हैं साइंस का मेन सिद्धांत क्या है? साइंस का सिद्धांत है जो हमें दिखाई देता है, जो हम प्रूफ कर सकते हैं। केवल मान्यता नहीं, हमने मान लिया कि भाई ये है और हो गया, ऐसी बात नहीं। उसे प्रूफ करो। तो यह सविज्ञानमय, विज्ञानम सविज्ञानम अवशिष्यते। मैं तुम्हें जो बताऊंगा ना वो विज्ञानमय ज्ञान है, तुम्हें अनुभव में आएगा। और अनुभव में आएगा तो कैसा आएगा? ऐसा आएगा कि इनके बाद कुछ जानने के लिए बाकी नहीं रहेगा। इनके पहले श्लोक में कहा, मेरे में आसक्त मन वाला और शंका रहित होना बहुत जरूरी है। मेरे में आसक्त मन वाला मतलब मुमुक्षत्व,
मुमुक्षत्व होना चाहिए। इच्छा, देखो अग्रे बहुत गहरे शब्द का यूज़ करने की कोई यहाँ हमारी इच्छा ही नहीं है। सरल शब्द में हम ये बताना चाहते, इच्छा मतलब इच्छा, इच्छा हो तो भी हम तो ही हम करें ना। अगर इसकी इच्छा ही नहीं होती तो कोई काम हम कब करेंगे? जब उनकी इच्छा होती तब। इच्छा ना हो तो कौन जाएगा? कौन ये सुबह उठकर 6 o'clock जुड़ेगा, सुनेगा? ये ज्ञान ऐसा है कि ज्ञान करने के बाद, ये सुनने के बाद आपको ध्यान में लीन हो जाना है। वीडियो सुनने के बाद 10 मिनट का ध्यान करने की जो प्रैक्टिस डालेंगे, शुरुआत में प्राणायाम एक क्रिया है। देखो फिर से मैं बता देता हूँ, प्राणायाम का ज्ञान के साथ सीधा कोई कांटेक्ट नहीं है। प्राणायाम केवल क्रिया है, लेकिन ये क्रिया हमें बाहर से जो हम भटकते हैं ना, वहाँ से हमें धीरे धीरे एक जगह पर लाती है। एक जैसे मान लीजिए कथा शुरू होने वाली है और लाउड स्पीकर में कोई ज़ोर शोर से बोलने लगे कि भाई चलो इधर सब आओ, यहाँ कथा शुरू होने वाली है, अब कथा शुरू ही हो जाएगी। तो व्यक्ति जो अलग अलग श्रोतागण हैं वो कहीं इधर उधर है, वहाँ से धीरे धीरे आएंगे और एक जगह पर बैठ जाएंगे। ऐसी बात है, ये प्राणायाम से ही होता है। एकाग्र होता है व्यक्ति, साधक। तो इस 2 श्लोक, कल फिर से 2 श्लोक दूसरे ले गए।